प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपने हिंदी विषय में आपको व्याकरण कराने जा रहे हैं। व्याकरण में जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो है रस। ठीक है। रस शब्द से सभी बच्चे परिचित हैं। रस होता है गन्ने का जूस, मौसमी का जूस। जो रस है किसी चीज़ से निचोड़ है। ऐसे ही हम जो है काव्य पाठ करते हैं, पिक्चर देखते हैं और कोई भी घटना देखते हैं तो रस उत्पन्न होता है। आनंद, रस का मतलब होता है आनंद उत्पन्न होना। रस का शाब्दिक अर्थ है आस्वादन, अर्थात आनंद। जिस चीज़ का स्वाद लिया जाए, उसमें स्वाद लेने पर आनंद की अनुभूति हो। जो साहित्य या दूसरी कला दर्शक, पाठक, श्रोता को देखकर, सुनकर भाव विभोर हो जाता है, वह उस समय रस दशा के निकट आ जाता है। उसे हम रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़कर, किसी कहानी को सुनकर, किसी नाटक को देखकर, किसी फिल्म को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, हम उसे रस कहते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के अनुसार रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग आदि से रस की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। किसकी अनुभूति? आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के मुख्य 4 घटक हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। स्थायी भाव जो है वो स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहते हैं, विचलित नहीं होते, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। साहित्यिक रचना के आस्वादन से सहृदय के हृदय में जो भावों का संचरण होता है, वे भाव मनुष्य के मन में सहज रूप से मनोविकार के रूप में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, कभी सुप्तावस्था में तो कभी जागृत अवस्था में। जो हमारे भावों के रस आस्वादन या आनंद के माध्यम से अनुकूल स्थिति आने पर जागृत हो उठते हैं। जागृत होकर वे स्थायी भाव अन्य भावों के संयोग से रस में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 स्वीकार की गई है। पहला है हमारा रति, स्थायी भाव, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय और 9वां निर्वेद। कुछ विद्वानों के अनुसार वत्सल और भक्ति रस को भी श्रृंगार रस से अलग माना गया है, क्योंकि ये प्रकृति श्रृंगार से सर्वथा भिन्न है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को शामिल करने पर रसों की संख्या 11 हो जाती है। विभाव, विभाव का शाब्दिक अर्थ है वह तत्व जो भाव को परिवर्तित करता है। क्या कहा? विभाव जो भाव को परिवर्तित करता है। मूलतः भावों के कारणों को ही विभाव कहा जाता है। अगर विभाव न होगा तो भाव भी पैदा नहीं होंगे। न होगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अगर भाव ही नहीं होगा हमारे अंदर, विभाव ही नहीं होगा तो भाव भी पैदा नहीं होंगे। भाव को जगाने और उद्दीप्त करने को ही विभाव कहते हैं। क्या कहा मैंने? भाव को जगाने और उद्दीप्त करने को ही विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव को फिर 2 भागों में बांटते हैं हम, एक आश्रय और दूसरा विषय। विभाव को हमने 2 भागों में बांटा है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को फिर हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया, एक आश्रय है, दूसरा विषय है। आश्रय है जिस
प्राणी के हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है विषय, जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है, कि जिसके प्रति हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे आपके हृदय में किसी के प्रति वात्सल्य भाव जागा। वात्सल्य जो है, बच्चे को देखकर हमारे अंदर कौन सा रस जागता? वात्सल्य प्रेम का, रति का प्रतीक है। तो आप क्या हुए? आश्रय हुए। और जिसके प्रति भावना जागी, मतलब किसके प्रति जागी? हमारी बच्चे के प्रति। तो बच्चा क्या हुआ? विषय हुआ। वो व्यक्ति कौन हुआ? विषय। ठीक है, समझ आ गया बच्चों कि जिस प्राणी के हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है वो आश्रय होता है, और जिसके प्रति हमारे भाव प्रवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे को देखकर हमारे अंदर अपने आप ही वत्सलता जाग उठती है, तो क्या है? वो विषय है। समझ गए? अब तीसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली विभिन्न चेष्टाएं और बाहरी वातावरण को उद्दीप्त करने को ही उद्दीपन कहा जाता है। क्या कहा उद्दीपन में? आश्रय के मन में स्थायी भाव जो परमानेंट रहते हैं, उद्दीप्त करने वाली विभिन्न चेष्टाएं और बाहरी वातावरण, बाहर के परिवेश को देखकर आपके अंदर जो भी जागृत होती है भावना, उद्दीप्त करने को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के मन में गोपियों के प्रति अनुराग स्थायी भाव था। श्री कृष्ण के मन में जो गोपियाँ थी उनके प्रति अनुराग मतलब प्रेम का भाव स्थायी था, परमानेंट था, हमेशा था ना गोपियों के प्रति। और गोपियों की चंचलता, उनका रंग रूप और अन्य चेष्टाएं या यमुना तट और आसपास का वातावरण जो स्थायी भाव को बढ़ाता है। स्थायी भाव हमारे हमेशा सहृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, सीधे सीधे भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं। कृष्ण जो है गोपियों की चंचलता पर, उनके रंग रूप पर, उनकी चेष्टाओं पर और यमुना तट का जो किनारा था और आसपास का जो वातावरण था वो स्थायी भाव को बढ़ाता है। तो सीधे सीधे भावनाओं को उद्दीप्त जो करता है, आग में घी डालने का जो काम करता है, हम उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला है हमारा अनुभाव। अनुभाव आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव के जागृत होने पर जो चेष्टा होती है वे अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहा कि आश्रय कौन? जैसे आप के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव हैं, परमानेंट भाव हैं, वे जागृत होने पर जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव का सीधे सरल शब्दों में अर्थ है भाव के पीछे चलने वाला भाव। क्या बताया मैंने? भाव के पीछे चलने वाला भाव। अनुभाव मुख्य रूप से 4 हैं: सात्विक भाव, कायिक भाव, मानसिक भाव और स्वांग भाव, आहार्य भाव। जैसे हम रामलीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, तो दूसरे का जो रंग रूप वस्त्र आदि पहनकर जो भाव भंगिमाएँ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्वांग भाव या आहार्य भाव। सात्विक भाव शरीर की वे सहज क्रियाएं जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं प्रकट होती हैं। किसी प्रेम रोमांच को देखकर हमारे अंदर अपने आप से वो क्रियाएं जागृत हो उठती हैं, जिस पर आश्रय का अपना कोई भी नियंत्रण नहीं होता। हमारे रोके पर भी वो नहीं रुकती, वो अपने आप स्वयं से ही प्रकट हो जाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। जैसे किसी भी ऐसी चीज़ को देखकर जो हमने कभी नहीं देखी अचानक होती तो स्तंभित हो जाते हैं एकदम से। और कुछ बहुत बार ये होता है कि किसी को परेशानी देखकर या कुछ और घबराहट होकर तो हमें पसीना आ जाता है, और प्रेम को देखकर रोमांचित होकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसे अचानक से देख लेते हैं कि स्वाभाविक गति से हमारी आवाज़ नहीं निकलती। जैसे अचानक से हम कोई दुर्घटना देख लेते हैं या सामने कोई वो
मतलब जो डाकू आ जाए, चोर आ जाए, तो हमारी आवाज़ जो है ना वो सीधी निकल नहीं पाती और बहुत बारी शरीर जो है क्रोध से कांप उठता है। और कोई ऐसी घटना देख लेते हैं तो हमारे आंसू अपने आप से बहने लग जाते हैं, चेहरे घबरा जाते हैं, तो हमारे अपने आप से चेहरे का रंग जो है पीला पड़ जाता है। और बहुत बारी ऐसा होता है, हम कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं, कुछ ऐसे हाव भाव देखते हैं कि हम जो है अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और एकटक उस चीज़ को हम निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब लास्ट है हमारा चौथा पॉइंट है संचारी भाव, जो व्यक्ति के हृदय में मतलब समय समय पर बदलते रहते हैं, स्थायी रूप से परमानेंट नहीं रहते, ये आते और जाते रहते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव जो आश्रय के मन में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहते हैं। जैसे हम कोई घटना देख लेते हैं तो जैसा भाव होता है तो वैसे ही हमारे मन में उसी तरह, जैसे हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो हमारे मन में वहाँ पर बैठकर जो एक बार भाव है वो लास्ट तक बना रहता है। तो ऐसे ही स्थायी भाव जो हैं वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। किंतु संचारी भाव व्यक्ति के मन में जैसे खून दौड़ता रहता है ना, संचरण करता रहता है, ऐसे ही संचारी भाव भी बदलते रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। जैसे किसी को याद करना, स्मृति करना, हम बैठे बैठे किसी न किसी को याद करते रहते हैं। कभी हम अपने आप से किसी ऐसी घटना को देख लेते हैं, प्रसन्न होकर रोमांचित हो उठते हैं। कभी बच्चों को देखकर हम जो है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो हंसने लगते हैं। किसी को देखकर जो हमें बुरा लगता है या किसी की विदाई होती है तो हम अपने आप से रोने लग जाते हैं। और जहाँ हमें गुस्सा आता है तो हम भौएं चढ़ा लेते हैं। कहीं हम जो है किसी से घृणा करने लगते हैं और कहीं हम मुस्कुराने लगते हैं। किसी को देखकर जो है बहुत अच्छा उसको देखकर हमें हमारे अंदर सकारात्मक कुछ सोच आती है, कुछ अच्छा लगता है तो हम उसकी तरफ मुस्कुराहट कर देते हैं, मुस्कुराना इत्यादि। ये सभी क्रियाएं जो है संचारी भाव के अंतर्गत ही आती हैं। अब बच्चों, आपको मैंने रस समझा दिया है। सभी छात्राओं को, सभी बच्चों को अच्छे से रस समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।